जय हिंद। स्वागत है आपका बैंकर्स एकेडमी में। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबों के बीच। आज हम लोग बात करेंगे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और हमेशा 30 नंबर में 25 प्लस स्कोरिंग कैसे करें, क्या कितने घंटे पढ़ाई करें, कौन सा टॉपिक को ज़्यादा पढ़ें और हम लोग इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, वो इंग्लिश में काफ़ी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, तो उनको बेसिक मजबूत करने के लिए एक बुक आती है, फ्लिंट टू पैरामाउंट नाम है उस बुक का। नीतू मैम की बुक है वह। पैरामाउंट, फ्लिंट टू पैरामाउंट आप सर्च कीजिएगा तो बुक आ जाएगा। लेकिन जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, मतलब कि इंग्लिश समझ जा रहे हैं, तो उनके लिए किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए यह बुक सबसे बेहतर है, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। और जिनके राइटर है नीतू सिंह मैम, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर ऑफलाइन किसी दुकान में मिल जाएगा। आज बात करेंगे कि इस बुक को कैसे पढ़ करके 2 महीने में पूरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सके। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 2 महीने इस बुक को पढ़ा और इसमें कम से कम 2000 लगभग 2000 तक वोकैब है, जिसको हम लोग वोकैबलरीज कहते हैं। और उसको याद अगर कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश में कहीं एक थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो। और सामान्य तौर पे देखिए कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में रीडिंग कम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट ऐसे 2 टॉपिक हैं जो 20 नंबर लगभग पूछे जाते हैं। तो क्लोज टेस्ट में वोकैब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हमें जो वर्ड होते हैं उनको समझना रहता है, उसकी ट्रांसलेशन करनी रहती है। और हम ट्रांसलेट कब कर पाएंगे? जब हमारे पास वर्ड पावर गेन होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इंग्लिश को किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग करें। तो सबसे पहले देखिए, कई बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामर को सबसे पहले पढ़ते हैं। मेरा मानना यह है कि ग्रामर को आप सबसे बाद में पढ़िए, क्योंकि ग्रामर क्या है कि आप 10 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आपको लगेंगे पूरे अच्छी तरीके से पढ़ने में। तो ग्रामर को आप बाद में कीजिए। सबसे पहले अगर आप जहाँ से भी इस बुक में, जहाँ से भी आपको वर्ड पावर मिले, जहाँ से भी आपको कुछ वर्ड्स मिले, तो आप उसे पढ़ लीजिए। सबसे पहले इस बुक को देखते हैं कि पहले चैप्टर में हम लोग आएंगे तो पहले चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट दिया है कि आपने कितना पढ़ा है, आपके पास वर्ब की नॉलेज है, प्रोनाउन की नॉलेज है कि नहीं है, एडवर्ब की है, एडजेक्टिव की है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का बेसिक दिया है। और इसका पेज नंबर जब आप 200 में जाइएगा, 200 पेज नंबर में इस बुक को आप खरीद लीजिए। बहुत ही अच्छा बुक है, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो 200 पेज नंबर में रूट फ्रॉम में वोकैबलरीज है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम जितने भी जीवन चर्चे होते हैं, हमारे जीवन में जितने भी शब्द जुड़े रहते हैं, तो उसको पढ़ने में हमें आसानी मिलती है और हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब आता है कि हम किस तरीके से गेन करें इंग्लिश में 30 नंबर में 25 प्लस नंबर, या फिर 30 में 30 नंबर। तो देखिए, इंग्लिश को पढ़ने से पहले हमें वर्ड्स को याद करना बहुत ज़रूरी रहता है। जो वर्ड मीनिंग रहते हैं उनको याद करना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कम से कम डेली अगर हम 20 वर्ड याद करते हैं ना, तो महीने का 600 हो जाता है, तो हमारे पास से स्ट्रांग हो जाती है इंग्लिश। उसके बाद से हम धीरे धीरे पढ़ना, रीडिंग करना चालू करें। अगर हम रीडिंग करना चालू करेंगे तो हमारी क्या होगी, जुबान जो होगी इंग्लिश के प्रति टूटेगी। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ लिखा हुआ होने के बावजूद भी हम इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए हम डेली रीडिंग करेंगे। देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो द हिंदू पढ़ने के लिए बोलते हैं। देखिए, द हिंदू आप शुरू में जब पढ़िएगा ना, तो द हिंदू पढ़ने के बाद में उसमें जो वर्ड यूज किए जाते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, और उसमें जो वोकैब यूज की जाती है ना, काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी वोकैब यूज की जाती है। तो आप अचानक से उठिएगा और सीधा द हिंदू पढ़ने लग जाइएगा तो आपको रत्ती भर भी समझ में नहीं आएगा। द हिंदू आप तब पढ़िए जब आप इस बुक को 1 महीना पढ़ ले रहे हैं, आपके अंदर 1000 वोकैब याद हो जा रहे हैं, वर्ड मीनिंग याद हो जा रहे हैं। डेली आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन कीजिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए अपने मन से। उसके बाद क्लोज टेस्ट को डेली प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब लगेगा कि ये मेरा दोनों टॉपिक खत्म हो गया है, वोकैब हो गया है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में अच्छे से कर ले रहा हूँ और रीडिंग में अच्छे से कर ले रहा हूँ, तब जा कर के आप द हिंदू पढ़िए और उसके बाद आप ग्रामर की तैयारी करिए। और उसके बाद आप 2 महीने में आप इस बुक को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे और अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। खुद सेल्फ स्टडी से आप इतना अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, इसीलिए आपको सजेशन दे रहा हूँ कि यह बुक बेहतर अच्छी है, क्योंकि इसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यह कठिन है,
उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। जैसे अरिहंत का आता है बख्शी सर का बुक, तो बख्शी सर में क्या है, टोटली इंग्लिश है। अगर आप शुरू से ही अरिहंत की बुक ले रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी अरिहंत की बुक में। तो इस बुक को, नीतू मैम की बुक जो आती है फ्लिंट टू पैरामाउंट, या फिर यह इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन वॉल्यूम 2 है, यह वॉल्यूम 1 में भी यही चीज़ मिलेगी, लेकिन वॉल्यूम 2 में 2020 की अपडेटेड बुक है यह, क्योंकि 2019 के पहले वो बुक आती थी है और 2020 की बुक ये है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। तो इतना बस हो गया, इतना बेहतर बुक है, आप इसको पढ़िए। इंग्लिश में आप 30 में हमेशा 25 प्लस स्कोरिंग कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें इंग्लिश आती है। एसएससी सीजीएल के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्रों से पूछिएगा तो 100 बच्चों में से 80 बच्चे ऐसे होंगे, 80 to 85 बच्चे ऐसे होंगे जो इस बुक को बोलते होंगे कि आप नीतू मैम की कोई सी भी बुक पढ़िए, आपको बेहतर नंबर उसमें गेन हो जाएगा। आप सेल्फ स्टडी करके भी इंग्लिश में ला सकते हो। वैसे भी इंग्लिश सबकी समान रहती है, भले किसी में ग्रामर ज़्यादा पूछ दिया, किसी में क्लोज टेस्ट ज़्यादा पूछ दिया, किसी में रीडिंग कम्प्रीहेंशन ज़्यादा पूछ दिया। तो बैंकिंग में क्या होता है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट लगभग 20 नंबर के पूछे जाते हैं। इसीलिए बस इतना इस बुक को पढ़िए और डेली कम से कम 20-30 आप वर्ड याद कीजिए, कम से कम 20-30 वर्ड, और डेली रीडिंग करिए। कहीं से भी इंग्लिश मिले, आप चुटकुला पढ़िए इंग्लिश में, कुछ भी इंग्लिश में पढ़िए। जब आपकी इंग्लिश के प्रति जुबान टूटने लग जाएगी तो आप बेहतर कर सकते हैं, खुद से इंग्लिश में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।